आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है, वो सारा जमा हुआ है, वो सारा ग्लेशियर है ऊपर। और मैं लेंगे दोबारा से खड़े हो गए। आप इस व्यू को देखें, सामने सारा ग्लेशियर्स। तो देखिए कितने अच्छा इनका बड़ा अच्छा सेटअप है ये, जितने भी इधर नॉर्थरन और आपके एरिया था ना एक ही आज़ाद दोनों को। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुज़फ़्फ़राबाद। अभी हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद में हैं। अभी ये होटल से चेकआउट किए, बाइक्स से सारे बैग शेग लगाए। अभी अभी टैंक बैग रह गया, तो उसके पिछला बैग लग गया और बॉक्स भी ऊपर। बॉक्स तो इसका तो फिक्स ही था। पीछे मौसम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौसम है, पीछे जो पहाड़ों छड़ों का। और अभी हम नाश्ता करने के लिए जाएंगे, नाश्ता करने के बाद आगे निकलेंगे। और आज प्रोग्राम हमारा नीलम का है। हम लोग मुज़फ़्फ़राबाद निकल रहे हैं। पीछे नाश्ता किया है, बड़ा अच्छा नाश्ता था, पराठे थे काफ़ी अच्छे, और साथ ऑमलेट था, और साथ चाय तो इन होटल वालों की बहुत अच्छी थी। हमने रात कड़ा मीनी से चाय पी, उनकी चाय बहुत अच्छी थी, मतलब कि अप टू मार्क आप कह लेना, ऐसी चाय थी। अब हम लोग ये नीलम की तरफ जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं सामने व्यू कितना प्यारा है पहाड़ों का। जगह का नाम है पटेल का। मैंने कहा गलत प्रोनाउंस किया तो आई एम सॉरी, लेकिन पटेल का ही लिखा हुआ है पीछे। यहाँ भाई कितनी डेवलपमेंट हुई है, 10 कम स्कूल तक हैं, तो छोटी मोटी जगह नहीं है ये मेरे ख्याल में। आगे इनका मेन शॉप आ रहा होता आपको। ये दोबारा से टूरिस्ट वालों के लिए जगह बनाई गई है सारी, ये होटल्स वगैरह हैं यहाँ सारे। और ये ऊपर से देखते हैं वाटरफॉल है, बड़े मज़े की लग रही है। यहाँ की बाइक किसी भी धुल सकती है, हमारे पास तो ये भी बाइक है। वाटर काफ़ी आ रही है, ऊपर देखें ये डैम में कितना तेज़ी से पानी आ रहा है इधर से। बहुत प्यारा लग रहा है यार, तेज से पानी आता हुआ। ये कहती तकलीफ कुछ लिखी हुई है, नदी नालों से दूर रहे हैं और रेस्ट हाउस से मुनासिब रवैयों। क्या हुआ? हदायत पढ़ ले। आपकी जान सबसे अजीज़ है, मुनाज़िर फितरे से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ बज़ गुज़ारिशात पर अमल कीजिए। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न कीजिए, आलूदगी ना कीजिए, सेल्फी लेते हुए ज़्यादा न करें, और खतरनाक रास्तों पर न करें। रेस्ट हाउस में मुनासिब रवैयों का तैयार करें, और सबसे बड़ा कूड़ा करो नंबर पर। सबसे ज़रूरी बात है कूड़ा करकट वाली, बहुत बड़ा डैम है।
लोग पहुंच गए हैं ये तकरीबन। हाँ ये अब चेक पोस्ट है यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। पत्थर है सारा, जैसे होती नहीं है आपकी चौक होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ होता है। थोड़ा सा वाटरफॉल है। ये हम किसी कस्बे में एंटर हो गए हैं। ये क्या नाम है इसका, बाड़ियाँ। बाड़ियाँ जैसे था ना गाना गाना। सिम पता कर लो यहाँ से। भाई से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार? एसकॉम किसे मिल जाएगी यहाँ से? इसे जी बड़ी जगह पे हमने ब्रेक मारी है, ऊपर है, साइड पे कर लो। मैं करूँ पता, मैं पता करूँ, ऊपर है। अच्छा, ये पीछे मैंने 8 कलाम से सिम ली है, ये एसकॉम की। ये सिम मुझे मिली है 220 की, और इसमें सुपर कार्ड मैंने लगवाया है 550 का। तो टोटल उसने मेरे से 780 चार्ज की है। तो ये है कि मेरे पास अब 1 महीने के लिए सब चीज़ें, लेकिन मैंने तो 5 दिन में चले जाना है। तो आगे सिर्फ एसकॉम चलती है या यूफोन के सिग्नल होते हैं, और आपको कोई नेटवर्क आगे नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप पीछे से 8 मकाम से या मुजफ्फराबाद से एसकॉम की सिम ले लें, आपके लिए बहुत बेहतर रह जाएगा। अच्छा, ये आप मेरे बिल्कुल राइट साइड पे देख सकते हैं, तो आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा होगा बड़ा लंबा सा। उसके जो राइट साइड है बिल्कुल उसकी दूसरी तरफ इंडिया है। ये सारी की सारी इंडिया की आबादी है, इंडिया की टेरिटरी है। तो ये दरिया नीला के ऊपर पुल बनाया हुआ है, तो दूसरी तरफ सारे इंडिया और राइट इस तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो ये बिल्कुल आपस में टच करते हैं। किसी भी टूरिस्ट को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, बल्कि लोकल्स को भी इजाज़त नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना नज़दीक बॉर्डर आ गया। सिर्फ एक ये ब्रिज का सिर्फ डिफरेंस है कि और बिल्कुल छोटा सा एरिया, और उसके बाद आइडिया शुरू हो जाता है। और उनके फ्लैग्स वगैरह भी लगे हुए हैं, प्राइस तो आपको गोप्रो में नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना करीब बॉर्डर आ गया यहाँ से अब इंडिया का। ये हम 8 मकाम से आगे हैं जी। थोड़ा सा बाइक को भी रेस्ट दिया, पानी शानी पीने, तो फीलिंग। अब आगे किरण जाके ब्रेक मारनी है। किरण यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रह गए। और यहाँ मौसम रहे, वैसे यहाँ छाव थी तो बाइक्स खड़े किए हैं सारे के सारे, क्योंकि यहाँ खड़ा नहीं कर रहे थे। तो अभी लोकल्स मिले हैं, उनको मैंने एक बताया कि सरगोदा से आ रहे हैं, तो वो बेचारा हैरान और परेशान हो गया कि यार अब सरगोदा से कहाँ से आ रहे हैं। तो बाइक का मैं अपनी तरफ से पूरा भगाता ही आ रहा हूँ, ताकि हमारी स्पीड मेंटेन रहे। और तकरीबन टाइम हो गया है 10:25। हम लोग तकरीबन 8 बजे निकले थे, तो 2 घंटे में लगे हैं 8 क्लास से आगे तक। अब इंशाल्लाह किरण भी तकरीबन घंटा 45 मिनट लगेंगे, फिर किरण जाके आपसे मुलाकात होगी। बाइक यहाँ से थोड़ा सा रास्ता कच्चा है आगे तक। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे डंपर आ रहा है, तो उसमें वैसे ही सड़क होना है, वहाँ में सड़क होगा कि ये देखे ठाठे माता स्वामी। फाइटिंग हो गई है, ताज़ा ताज़ा हो गया।
नहीं जाने वाला आगे, बहुत ख़राब है, नहीं जाने वाला। वो आ रहा है, डोजर आ रहा है, हटा देगा, पीछे चले। अस्सलाम वालेकुम। कब हुआ है ये अभी किया अभी। अच्छा, ये रोड अब सारा का सारा खुल गया। ये आप देख सकते हैं पत्थर सारे हट चुके हैं। ये ऐसे ब्लास्टिंग करते हैं ताकि अगर लैंड स्लाइडिंग जो एरिया हो ना, जहाँ से बार बार लैंड स्लाइडिंग होती है, तो उस जगह से पत्थर नीचे गिर जाएँ पहले से ब्लास्टिंग करके, ताकि इन फ्यूचर वहाँ पर जगह साफ़ सुथरी और रोड भी साफ़ रहे। तो इसलिए करते हैं। अभी देखिए सारा रोड साफ़ कर दिया उन्होंने। करा दी हमने, एंट्री कराते हैं जरूर। ये कीरन है जगह का नाम है, जगह का नाम। और बता रहे हैं कैसे रोड ज़्यादा ऑफ रोड और साथ और सारा मिक्सिंग है, मतलब कि बहुत अच्छे रोड की कंडीशन नहीं है, लेकिन बाइक के लिए ठीक है, गाड़ी वाले के लिए मुश्किल है। यहाँ देखे पानी का प्रेशर और शराब के, और यहाँ ठंड लग रही है। पहली दफ़ा मुझे पूरे ट्रिप में यहाँ आकर ठंड लगी है। रोड बनने लगा हुआ है। यहाँ सारा ऑफ रोड है, यार जाने दे, थोड़े दूर है। जी ये आगे, ये तो केल जा रहा है ना, ये वाला, ये केल जा रहा है। नहीं, ये रत्ती गली जा रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसे रत्ती गली खुली है, रत्ती गली खुली है, 10 किलोमीटर खुली है। ये दोबारा से रास्ता बंद है मुझे। वीडियो बना है, वीडियो बना दो हमारे। ध्यान से मसले तो यही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? मुझे ये तो मालूम था सोना जी
पहले मैंने तो कोच उतार ही नहीं थी, शुक्र है। चीज़ उतारने से पहले रास्ता खोल गया आगे से। हमारी किस्मत अच्छी है, हम लोग जिस तरह जहाँ भी रुक रहे हैं फ़ौरन रास्ता खोल रहा है तरफ से। होता है, खुलता है, बंद होता है। ये कुछ 30 से 34 वो 10 किलोमीटर अभी खड़ा है और ये दोबारा से खोल गया। तो मुझे मिट्टी खा खा के ना तो बात याद आ गई है वाइल्ड लाइफ बाय ब्रार की। तो मिट्टी खा खा के मेरा भालू बन गया हूँ मैं, तो वाकई मिट्टी खा खा के वाकई का भालू बन गया हूँ। बाइक भी और मैं भी। मैं रुकूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी मिट्टी है। रोड आपके सामने सारा वाटर क्रॉसिंग है। असल में गाड़ियाँ ना यहीं से लगती हैं तो बाइक यहाँ लेते। उड़ गया था। ये जम खड्डे खाते खाते हम लोग ये पहुंच गए शारदा। ओए होए होए होए, मुसलसल 2 घंटे बिल्कुल खड्डे ही खाए हैं मुसलसल। बिल्कुल कहते हैं कमर तोड़ खड्डे खाए हैं। इसी वजह से मैंने चक के बताया ना कि ट्रेजर पैकेट से हम आगे हैं और यहाँ देख सकते हैं दरिया बिल्कुल हमारे बिल्कुल नजदीक आ गए। तो नजदीक नहीं है और देख के अल्लाह की कुदरत देखिए। पहले पीछे बारिश थी, चाय रुके चाय पिए, बारिश रुके, धूप निकल आई है, लेकिन यहाँ ठंड है। आप देख सकते हैं भाई ने भी स्वेटर पहनी हुई है। अच्छा, ये रास्ता सीधा वाला जा रहा है नूरी टॉप की तरफ और श्रीनगर की सिरगन और नूरी टॉप की तरफ। 32 किलोमीटर यहाँ से नूरी टॉप। तो हमने नीचे उतरना है केल के लिए। केल यहाँ से 19 किलोमीटर है और ताउबट 63 किलोमीटर है। ताउबट 63 है। चले
एयरपोर्ट से पानी आ रहा है जैसे वाटर बॉटल दोबारा बड़ी वाटर बॉटल मजा आया बहुत ज़्यादा मुझे पता था कि होगा पानी क्यों बच रहा था मेरे पे भी गया पानी इधर मेरे घर चला गया और तो बहुत सारे ये आराम से निकलेगा आप आराम से जाए चले किस जगह से पहले केएल से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले 15 किलोमीटर कम से कम पीछे व्यू बहुत मजे का है ये देखें ऐसा व्यू आपको कश्मीर के अलावा कहीं मिलेगा ये सामने इधर वाटरफॉल है ये हमारे बाइक्स खड़े हैं ये इधर से हम लोग सोर से आ रहे हैं और इधर भी आके जाना है ग्लेशियर नज़र आ रहा है वो सारा जमा हुआ है वो सारा ग्लेशियर है ऊपर और मैं फिर मुझे लग रहा है हम लोग केल पहुंच गए हाँ क्योंकि अब अभी फ्री है हाँ हम लोग पहुंच गए नहीं अभी कौन सी खजर होने के बाद पूरे 3:45 बजे पहुँच गए यहाँ ये 20 किलोमीटर में लगता है 50 किलोमीटर करके आ रहे हैं ये अभी हमने चेक इन किया होटल में
ये होटल का नाम मैं पढ़ता हूँ, क्या स्टार गेस्ट हाउस। ये बाइक खड़े हैं, अब हालत देखें बाइक्स की। ये केल आने के बाद के हालात हैं, बैग पड़े हैं और वो दूसरा बाइक वो खड़ा है। ये केल बाजार में ऊपर आप देख लिखा हुआ है वेलकम केल, नजर नहीं आ रहा, ब्लर हो रहा है ज़्यादा। और ये सामने आप व्यू देखें, केल में स्टे किया है अभी। और अभी ज़रा खाना शाना क्या, वैसे ज़रा पाँव सीधे करने के लिए निकले हैं ताकि पाँव ज़रा सीधे हो जाए। मौसम यहाँ अच्छा है काफ़ी, हुडी मैंने तो पहन ली है, अभी से ठंड लग रही है भाई। सुबह इंशाल्लाह आरंग खेल जाएंगे, अभी तो नहीं। और आगे मैं आपको बाजार को दिखाता हूँ। अच्छा, ये सारा केल का बाजार है, ये दुकानें आप देख सकते हैं दोनों तरफ। यार आइसक्रीम को देना। हाँ, आप देख ले, आपने ये जो कोल लिया ये 10 रुपए की मिली है। बिल्कुल सही बात है, 10 रुपए की है। ये आपको यहाँ से मिलेगी सिर्फ 10 रुपए की। इतने तो नीचे जो है बाहर भी ये लो तो 30 रुपए की मिलती है। अक्सर जो लड़कियां और औरतें होती हैं ना, ये वाला कपड़ा पहना होता है। ये सामने दुकान है और सामने वो सिले स्लाइड रेडीमेड्स के लिए वो सामने दुकान है। और ये हम आगे जा रहे हैं, जिस तरह बाइक्स के साथ करते हैं अपने साथ भी कर रहे हैं। जी जी, और उसके अलावा गरारी सेट, ड्रम रबर, लीवर शीवर, बस ये चीज़ें जो ज़्यादा इधर टूटने वाली होती है। सही बात। क्लच केबल भी होती है? क्लच केबल थी लेकिन मेरे ख्याल में आज शॉर्ट। अच्छा, बस ये केबल है, ये छोटा मोटा तो टूटती ये चीज़ें इनकी, बाकी इतना जल्दी नहीं टूटता। नहीं, मैंने अब खुद रखा था। अच्छा। 18 मॉडल। अच्छा। तो इस बार एक्सीडेंट हुआ बारह, तो बस उसने 30,000 लागे, अभी वो जाके अपनी जगह पे आए। पीछे एक मैकेनिक मिला है, मैंने उसका खैच लिया, उसका स्क्रीनशॉट भी, उसका नंबर भी होगा। अगर आप लोग को केल चक्कर लगे, YBR हो, GS हो, CB150 हो, CB125F हो, तो कहता मैं सब बाइक से काम कर रहा था। लड़का बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं तो काम शाम कह रहा था मैं सारे बाइक से कर लेता हूँ। उसका नंबर और उसकी शॉप का सारा एड्रेस में ये पूरी वीडियो बनी हुई है। अगर आप लोग को चक्कर बने तो 19-20 बजे कहता मैं सब क्लच प्लेट्स और हर चीज़ चेंज वगैरह कर लेता हूँ। तो अगर कभी आप लोग के साथ मस्त वगैरह बने तो या दिन में रख सकते हैं कि केल पे काम ये लड़का कर लेते हैं। ये हम केल के व्यू पॉइंट पे हैं पीछे से, आप पीछे से मेरे देख सकते हैं सारा का सारा ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं उस तरफ, और इस तरह व्यू पॉइंट है। मैं आपको दूसरे से व्यू पॉइंट से दिखाता हूँ। ये देखें जो ऊपर आपको वाइट नज़र आ रही है, ये सारी स्नो है। ये सामने हट्स वगैरह हैं, पहाड़ी, इधर भी वाइट सारी ये स्नो है, ग्लेशियर्स हैं। ये पीछे से मिली है जी चेरीज फ्रेश। ये जी कश्मीर की लोकल डिश है, इसका नाम है करम। ये बिल्कुल हमारी पालक की तरह होती है और सिर्फ ये कश्मीर में होती है और कहीं होते हैं। ये अंडा टमाटर, ये रोटी और मेरी चीज़ तो ये बिरयानी आ गई यार। शुक्रिया। असल कश्मीरी चाय।